हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 में हमने सबसे पहले डिस्कस किया वैलिड कॉन्टैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो हमने इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में इतने सारे लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। और हमारा सेकंड टॉपिक था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट। पिछली 5 वीडियो में हमने यही डिस्कस किया परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट कि कैसे परफॉर्म करें। तो जब ये परफॉर्मेंस हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टियां क्या होती हैं, फ्री हो जाती है। जैसे आप जो हॉस्पिटल में नहीं जाते कि डिस्चार्ज हो गए, तो इस टाइप से हम क्या हो गए, दोनों पार्टियां क्या हो जाती हैं, कॉन्टैक्ट से क्या हो जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाती है। कब होती है डिस्चार्ज? जब मस्ट परफॉर्म दियर कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, दोनों ने अपना क्या कर लिया है, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी क्या कर ली है, पूरी कर ली है। दोनों पार्टियों ने परफॉर्म दियर पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन, अपना अपना पार्ट क्या हो गया, अपनी 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 ऑब्लिगेशन क्या कर दी है, पूरी कर ली है। जैसे कि आपको पता ही है, एग्रीमेंट में दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ क्या करती है, प्रोमिस करती है। तो दोनों रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है ना, दोनों ने अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, तो क्या बन गया, वो अपने अपने कॉन्टैक्ट से क्या हो गया, फ्री हो गए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो करती हूँ। जैसे कि वंस बोथ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, दोनों ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अकम्प्लिश्ड, मतलब कि दोनों ने अपना काम भी पूरा कर दिया। जो ऑब्जेक्ट को लेकर हमने कॉन्टैक्ट किया था वो क्या हुआ है, पूरा हो गया है। द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज, तब हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में हम कहेंगे वो डिस्चार्ज होगी। ठीक है, सबसे हमारे ये मैंने 4 स्टेप बताए हैं आपको, जो हमने अभी तक पढ़ लिए, सारी पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले क्या करते हैं, हम एग्रीमेंट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फुलफिलमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ, जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट को लेकर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसको हम क्या करते हैं, फुलफिल मतलब पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस। हम दोनों ही अपने अपने लेवल पर क्या करते हैं, अपना प्रॉमिस क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जब हमने अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, हम अपने यहाँ से क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, वैसे भी मैंने पहले बता दिया। बट परफॉर्मेंस इज नॉट ओनली द वे बाय विच कॉन्टैक्ट में भी डिस्चार्ज। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम परफॉर्मेंस दे के ही, अपना काम करके ही डिस्चार्ज होंगे। ठीक है, लेकिन हम कैसे हो सकते, बट सम टाइम मे बी बिकॉज ए पार्टी कमिट ए ब्रीच, क्योंकि एक पार्टी मना कर देती है, ब्रीच तोड़ देती है ना, तब भी वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। और द परफॉर्मेंस भी इम्पॉसिबल, मतलब कि अब इम्पॉसिबल है कि हम इसको करें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने दूसरे कंट्री के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया है और उसके साथ वो और छिड़ गई है, तो अब हम उसके साथ इम्पॉसिबल हो गया, अब हम अब भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब, बाय लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने 6 महीने का कॉन्टैक्ट किया था, 6 महीने के अंदर अंदर आपने सप्लाई करनी है, यदि 6 महीने बीत गए तो टाइम उसने काम ही नहीं किया, तब भी हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। कैन आल्सो भी डिस्चार्ज, मतलब कि मेरे यहाँ कहने का मतलब है ना, जैसे मैं आपको कहती हूँ दोनों पार्टियों ने अपना काम कर दिया तब तो डिस्चार्ज होती है। डिस्चार्ज बड़े ढंग से होती है, किसी की डेथ होगी तब भी हम फ्री हो गए, दूसरी पार्टी की डेथ होगी। और कुछ ऐसे इम्पॉसिबल हो गया, पहले तो पॉसिबल था, बाद में ऐसी घटनाएं घटी कि इम्पॉसिबल हो गया काम। ठीक है, तो वो हमको क्या होते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब कि फ्री हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपका बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब कि इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। हाँ, आपको ये बीच बीच के पॉइंट 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं। मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कि हम एक कॉन्टैक्ट से कैसे फ्री हो जाएं, डिस्चार्ज हो जाएं। ठीक है, इसके 6 पॉइंट है, 6 टॉपिक हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, कुछ इस वीडियो में, कुछ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हमारे पास 6 पॉइंट है। पहला है हमारा बाय परफॉर्मेंस, ये हमने पूरा डिटेल में, जो हमारा पिछला चैप्टर था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट, वो पूरा चैप्टर इस पॉइंट में आ जाएगा। बाय, हम डिस्चार्ज, किसमें, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट बाय परफॉर्मेंस, हम अपनी परफॉर्मेंस देकर कि मतलब कि दोनों में, जैसे मैंने वहाँ पर लिया था कि मैंने उसके साथ कॉन्टैक्ट किया, अपना साइकिल दे दो और 5,000 रुपये ले लो, उसने मुझे साइकिल दे दिया, मैंने उसको 5,000 रुपीज़ दे दिए, तो हमने एक्चुअल में परफॉर्मेंस करके दोनों ही अपने अपने काम से फ्री होगी, परफॉर्मेंस दे दी, अब डिस्चार्ज हो गए। ठीक है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, टेंडर, ये मैंने बहुत ही लॉन्ग वीडियो आपके साथ डिस्कस की है, ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे टेंडर क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी। यदि आपने फिर से समझना होगा तो लास्ट लेक्चर की वीडियो आप देख लो। तो ठीक है, आपका पहला पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट है ना,
पहला पॉइंट आपका हो गया डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। दूसरा है हमारा बाय लैप्स ऑफ टाइम, जो मैं डिटेल में बाद में कराती हूँ। बाय लैप्स ऑफ टाइम की टाइम ख़त्म होने पर हम दोनों पार्टियां डिस्चार्ज हो जाती हैं। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के अंडर दोनों ही लॉ का ऑपरेशन के कारण वो क्या होती हैं, दोनों पार्टियां डिस्चार्ज होती हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बाय मर्जर, बाय जजमेंट ऑफ द कोर्ट, अल्टरेशन, इंसॉल्वेंसी। इस केस में भी, चारों के केस में भी क्या होती है, तो चार पॉइंट के केस में बाय ये चारों ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंडर आती हैं। तो ये चारों पार्टियां आपस में ये 4 पॉइंट के अंडर से दोनों पार्टियां क्या हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट है बाय फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट। हम आपस में एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं, पहले तो बना ही हुआ हमारा कॉन्टैक्ट, फिर से हम एक नया कॉन्टैक्ट बनाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, जिसके कारण हम पार्टियां क्या हो जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं। इसमें हमारे पॉइंट्स हैं नोवेशन, रिमिशन, रिसीशन, अल्टरेशन, वेवर, एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। ये हम डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ हमारे पास पॉइंट कितने हैं। और फिफ्थ पॉइंट है बाय ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट। ब्रीच मतलब तोड़ दिया ना, जैसे एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच, ठीक है, इसमें 2 पॉइंट आ गए। और लास्ट हमारा है बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग। इम्पॉसिबल जैसे कि आप नाम से ही समझ रही होंगे, इम्पॉसिबल हो गया। पहले था परफॉर्मेंस करना पॉसिबल था जब हमने कॉन्टैक्ट किया था, अब इम्पॉसिबल हो गया। आपने देख लिया, हमने इस चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट, और इसके 6 पॉइंट हैं और यही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। बाय परफॉर्मेंस, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको 6 टॉपिक अब ध्यान में आ गए कि हमने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, पहला है हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब हमने 2 पार्टियां हैं, ऑफरर है, ऑफरी है। ऑफरर ने भी अपना प्रॉमिस करना है, पूरा करना है, ऑफरी ने भी अपना प्रॉमिस पूरा करना है। दोनों ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। ऑफरर ने पैसे दे दिए, ऑफरी ने साइकिल दे दी, दोनों ने अपना अपना काम पूरा कर दिया, परफॉर्मेंस दे दी। तो जब परफॉर्मेंस कंप्लीट होगी तो वो क्या हो गए, फ्री हो गए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, व्हेन बोथ द पार्टी परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट है, आइदर एक्चुअल परफॉर्मेंस, कैसे हम रहे हैं एक्चुअल में परफॉर्मेंस दे के, और बाय ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टेंडर। ये हमने डिटेल में कर दिया हुआ है दोनों पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा हो गया। तो दूसरा टॉपिक है हमारा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम मतलब कि जब जैसे कि हमने कॉन्टैक्ट किया था कि आपने 8 महीने तक मुझे ये सप्लाई देनी है, ठीक है, और मैं आपको इतने पैसे दूंगा। 8 महीने बीत गए, उसने मुझे सप्लाई ही नहीं दी। जब उसने मुझे 8 महीने पर सप्लाई नहीं दी तो इसका मतलब मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, अब मैंने उसको पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि लैप्स ऑफ टाइम, जो टाइम मैंने उसको दिया था वो टाइम क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, विद इन द स्पेसिफिक टाइम, जैसे मैंने एग्जांपल दी है ना, 8 महीने के अंदर आपने पेमेंट सप्लाई करनी है। 8 महीने बीत गए तो अब मैं तो फ्री हो गए। अब परफॉर्मेंस तो हुई नहीं ना उसने परफॉर्मेंस दी ना मैंने दी, अब दोनों क्या हो गए, फ्री हो गए। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में, जैसे पहले पॉइंट में परफॉर्मेंस दे के फ्री हुई थी पार्टी, यहाँ पर विदाउट परफॉर्मेंस से पार्टियाँ फ्री होगी। ठीक है, क्योंकि टाइम पर उसने काम नहीं किया। दूसरा है कि विद इन द रीजनेबल टाइम अकॉर्ड टू द सर्कमस्टांसिस या नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट। मतलब कि हम कहते हैं जैसे तो टाइम फिक्स किया हुआ है, कुछ है तक कि हमने टाइम फिक्स नहीं किया, लेकिन उसने उस रीजनेबल टाइम में सामान की सप्लाई नहीं की। रीजनेबल टाइम क्या होता है, सर्कमस्टांसिस और नेचर ऑफ केस पर डिपेंड करता है ना। ये ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम पीरियड होता है, डिपेंड करता है कि उसका जो कॉन्टैक्ट की नेचर कैसी है। उस टाइम पीरियड के बीच में उसने सप्लाई नहीं की तो हम क्या कहेंगे, मैंने तो सप्लाई के एग्जांपल ले रही हूँ ना, तो मतलब टाइम के बीच में उसने परफॉर्मेंस नहीं दी एक पार्टी ने, दूसरी पार्टी भी फ्री हो जाती है। हाँ, जिसको लॉस होता है वो कंपनसेशन की क्या कर लेता है, डिमांड कर लेता है। ठीक है, आपका अब 2 पॉइंट हमारे 6 पॉइंट में से 2 क्लियर हो गए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट बाय परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट है हमारा डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ के अंडर कैसे पार्टियां फ्री हो जाती हैं। सबसे पहले हमारा है मर्जर। मर्जर क्या होता है, इफ़ इन द प्लेस ऑफ लोअर सिक्योरिटी ए हाई सिक्योरिटी इज एक्सेप्टेड, द लोअर सिक्योरिटी विल बी डीम्ड टू बी मर्ज इन द हाई सिक्योरिटी। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है लोअर सिक्योरिटी, है ना, आप ये माइंड में आ रहा होगा। लोअर सिक्योरिटी मतलब कि मैंने जब हमने छोटी चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट किया, उसके बदले बड़ी चीज़ सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर ली, तो छोटी सिक्योरिटी उसके साथ क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। मुझे लगता है कि आप ये चीज़ें एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है, एक जैसे ए और बी है ना, ए ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी बी को,
ठीक है, और रेंट पर दे दी। अब उसने बी से क्या लेना है, रेंट लेना है। कल क्या किया उसने, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को बेच दी। अब क्या होगा, बी क्या बन गया, ओनर बन गया। पहले क्या था, वो रेंट देता था। तो इस केस में जब वो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो मतलब अब बड़ा बन गया ना वो चीज़। अब लोअर सिक्योरिटी क्या थी, रेंट पर रहता था। अब हायर सिक्योरिटी क्या होगी, वो अब ओनर बन गया। ठीक है, तो उसमें मर्ज होगी ना, अब थोड़ी वो रेंट देगा क्योंकि वो ओनर बन गया। तो इसका मतलब ये कि मर्जर हो गया कि जब लोअर सिक्योरिटी की जगह वो हायर सिक्योरिटी में चला जाता है तो लोअर सिक्योरिटी हायर सिक्योरिटी में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पहला पॉइंट ऑपरेशन ऑफ द लॉ का पहला पॉइंट आप अच्छे से मर्जर अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जजमेंट ऑफ द कोर्ट। यदि कोर्ट ऐसी जजमेंट देती है, कोर्ट में केस चला, कोर्ट में जजमेंट दी कि पार्टी फ्री होगी, हो सकता है कि एक पार्टी को फ्री कर दे, हो सकता है दोनों पार्टियों को फ्री कर दे, और फ्री के साथ हो सकता है वो कंपनसेशन लगा दे, हो सकता है पेनल्टी लगा दे, डिपेंड करता है कोर्ट पर। कोर्ट ने कहा दोनों पार्टियां फ्री हो जाओ, ठीक है, तो वो क्या है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन बाय लॉ के अंडर, जजमेंट ऑफ द कोर्ट के अंडर दोनों क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। हमारा टॉपिक ही क्या है, डिस्चार्ज हो जाना, फ्री हो जाना। अल्टरेशन विदाउट कंसेंट, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने कांटेक्ट किया है ना, तो दोनों पार्टियों ने मिलके एक दूसरे से डिस्कस करके कांटेक्ट बना लिया। अब उस कांटेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या देनी है, परफॉर्मेंस देनी है। यदि एक पार्टी ने क्या किया है ना, उसको विदाउट पूछे, विदाउट कंसेंट बोला, वो उसमें क्या कर दी है, चेंजेस कर दी। अल्टरेशन का मतलब चेंजेस कर दी, उस कांटेक्ट में चेंजेस कर ली, तो दूसरी पार्टी अपने आप ही फ्री होगी। ठीक है, उसने कहा कि इतना सामान करना, उसने चेंज कर दिया, तो दूसरी पार्टी क्या है, वो अपने आप ही उस कॉन्टैक्ट से फ्री होगी, कल उस पर क्लेम नहीं कर सकती। जैसे बाई चांस मैंने उसको बोला कि मुझे 500 टेबल चाहिए और इस क्वांटिटी में चाहिए, इस क्वालिटी में चाहिए, और उसने क्वालिटी चेंज कर दी, क्वालिटी चेंज कर दी। जब उसने क्वालिटी चेंज कर दी, दूसरे वाला उसको पैसे देने से मना भी कर सकता है, क्योंकि उसने अल्टरेशन कर दी विदाउट उसकी कंसेंट के। ठीक है, तो लेकिन इसके एक्सेप्शनल केस है 62 के अकॉर्डिंग अल्टरेशन की जा सकती है, पर क्या है, कंसेंट के साथ। मैं चलो उसको डिटेल में डिस्कस करूँगी। अल्टरेशन विदाउट कंसेंट यदि पार्टी चेंज कर देती है तो दूसरी पार्टी क्या अपने आप को डिस्चार्ज कर सकती है। ठीक है, बैंकरप्सी मतलब कि इंसॉल्वेंसी, ठीक है, नीलाम, जैसे दिवालिया घोषित हो गया कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तो उसके बाद यदि तो वो अब उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं रही। जब कोई दिवालिया ही हो गया, कोर्ट ने डिसाइड ही कर दिया, तो उसके बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो गया, फ्री हो गया। ठीक है, अब इसमें तो ये तो बहुत ये आपने बहुत डिटेल में लास्ट चैप्टर में कर लिया। लैप्स ऑफ टाइम, ये भी आपको पता ही है कि एक टाइम पीरियड के बीच में काम नहीं होता, तो दोनों दूसरी पार्टी मना कर सकती है, डिस्चार्ज हो जाती है। और तीसरा है कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंडर वो क्या होती है, फ्री हो जाती है। बाय मर्जर, बाय जजमेंट, जो कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग यदि उसने एक पार्टी ने विदाउट उसकी कंसेंट से उसमें चेंजेस करती है, तब भी वो फ्री हो जाती है दूसरी पार्टी उस काम से। इंसॉल्वेंसी, यदि पहले तो कॉन्टैक्ट बना लिया, ठीक, वो सोलवेंट था, पर बाद में वो दिवालिया घोषित हो गया, तो वो क्या हो गया, फ्री हो गया, डिस्चार्ज हो गया उस कॉन्टैक्ट से। तो मैंने आपके साथ अभी 6 पॉइंट में से कितने पॉइंट करा दिए, 3 करा दिए अभी। तो मुझे लगता है कि आपको ये तीनों पॉइंट बहुत ही ईजी लगे होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं है, ये तो आपने बहुत बड़ी सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 पॉइंट्स में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।